डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में बी डिफाइंड एज द साइंस डीलिंग विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत माइक्रोस्कोप्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनकी रिजॉल्विंग पावर, उनकी मैग्नीफिकेशन पावर, उनका रेजोल्यूशन, उनके एडवांटेज, ये सारा जो अध्ययन है माइक्रोस्कोप्स के बारे में वो हम माइक्रोस्कोपी में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, होता क्या है। ए माइक्रोस्कोप में बी डिफाइंड एज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यह प्रकाश पर कार्य करने वाला एक उपकरण है। कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल लेंस, इसमें या तो एक सिंगल लेंस होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस या लेंसों का समूह इसमें हो सकता है। फॉर मेकिंग इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ माइन्यूट ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम सूक्ष्म वस्तुओं का या संरचनाओं का एक बड़ा आकार जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो आइज हैं वो इन वस्तुओं को प्रॉपरली बड़ा करके नहीं देख सकती हैं। तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो छोटी वस्तुओं को या संरचनाओं का आकार हम बढ़ाकर उनको देख सकते हैं। यह माइक्रोस्कोप का सिंपल एक कार्य होता है। It was in 16th century when the first compound microscope was discovered by and क्रेडिटेड टू जैकेरियस जेनसन। 16वीं शताब्दी में जैकेरियस जेनसन ने पहला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया था और ये उन्होंने शायद 1590 ईस्वी के आसपास इसको जो है इन्वेंट किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप्स की, क्योंकि डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स हम अपनी लेबोरेटरीज में यूज करते हैं और इनको क्लासीफाई जो है डिफरेंट बेसिस पर किया गया है। जो हमारा देखिए पहला जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर वो नंबर ऑफ लेंसेस के आधार पर बेस्ड है। नंबर ऑफ लेंसेस के आधार पर माइक्रोस्कोप्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है सिंपल माइक्रोस्कोप है और दूसरा जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों प्रकार के माइक्रोस्कोप्स के फिगर यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये जो फिगर है, ये जो लेफ़्ट साइड की ओर है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फिगर है और सिंपल माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक ही लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें देखिए डबल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये देखिए पहला जो लेंस है इसको हम आई पीस या आई लेंस कहते हैं और ये जो है ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसमें भी जो है लेंसेस का समूह होता है। और देखिए ये जो माइक्रोस्कोप है इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं और इस प्रकार के माइक्रोस्कोप में केवल एक ही लेंस होता है जिसको हम आई पीस या आई लेंस कह सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो अबाउट 10x होती है, अर्थात ये जो ऑब्जेक्ट है उसको 10 गुना तक बढ़ा सकता है, उसका साइज को 10 गुना तक कर सकता है, 10 टाइम्स कर सकता है। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इसको हिंदी में जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रकार के लेंसों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया है। देखिए यहाँ पर सिंपल हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा उसका साइज बढ़ाया जाता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज जो बढ़ जाता है उसको फिर आई लेंस उसको और इंक्रीज कर देता है। इस प्रकार से हमको एक आवर्धित जो है इमेज जो है ऑब्जेक्ट की मिलती है। इसको हम बाद में जो है स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिटेल में। देखिए दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है माइक्रोस्कोप्स का वो बेस्ड है नंबर ऑफ आई पीस के आधार पर। ये सिंपली सभी माइक्रोस्कोप जो हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही हैं। तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हमारे पास सिंगल आई पीस है, देखिए ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर सिंगल आई पीस है, तो इस प्रकार के माइक्रोस्कोप को हम मोनोकुलर माइक्रोस्कोप कहेंगे। माइक्रोस्कोप दैट आर इक्विप्ड विथ वन आई पीस कैन मैग्नीफाई सैंपल अप टू 1000 टाइम्स। देखिए बाइनोकुलर जो माइक्रोस्कोप है ये भी एक विशेष प्रकार का कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होता है,
जिसमें देखिए दो आई पीस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप्स हैव 2 आई पीसेस विच कैन मेक इट ईजियर फॉर द व्यूअर टू ऑब्जर्व स्लाइड सैंपल्स। देखिए तीसरे प्रकार का माइक्रोस्कोप जो है वो ट्राइनेकुलर माइक्रोस्कोप है। इसमें 3 जो है आई पीसेस हैं। सिंपली जो लेबोरेटरीज होती हैं उनमें आपको बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप भी देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको ट्राइनेकुलर माइक्रोस्कोप भी देखने को मिलेंगे। थर्ड जो आई पीस जो है उसमें कैमरा या अदर इक्विपमेंट को हम जो है फिट कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है माइक्रोस्कोप का वो बेस्ड है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के आधार पर। इसके आधार पर माइक्रोस्कोप को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला जो लाइट माइक्रोस्कोप या हमको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहेंगे, इसमें हम विजुअल लाइट को यूज करते हैं, विजुअल लाइट को यूज किया जाता है। और ये जो लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ये फिर फर्दर इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, देन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप एंड लास्ट फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। दूसरे प्रकार के जो माइक्रोस्कोप हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हैं वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो है संचालित किए जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं इनको फर्दर 2 भागों में बांटा गया है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिनको कि हम शॉर्ट में SEM या SEM कहते हैं। दूसरा जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम शॉर्ट में TEM या TEM के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। जनरली जो हमारी लेबोरेटरीज में मिलते हैं और जिनका हम यूज करते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होते हैं। देखिए एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ए माइक्रोस्कोप दैट यूजेज मल्टीपल लेंसेज टू इनलार्ज द इमेज ऑफ ए सैंपल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो हैं वो मल्टीपल लेंस के, इसमें एक से अधिक जो है लेंसेज का यूज किया जाता है और इसके द्वारा जो हमारा सैंपल है या ऑब्जेक्ट है या हमारी जो स्लाइड है उसकी इमेज को जो है कई गुना उसका आकार जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। द टर्म कंपाउंड रेफर टू द यूजेज ऑफ मोर देन 1 लेंस इन द माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मीनिंग है वो है एक से अधिक लेंसों का संयुग्मन होना। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो एक विशेष प्रकार का ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ही है। इसको हम जो है ट्रांसमिशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं और कहीं कहीं बुक्स में इसको स्टूडेंट माइक्रोस्कोप के नाम से भी बताया गया है। देखिए ये सिंपल एक फिगर बना हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जैसा कि हम अपनी लेबोरेटरीज में भी देखते हैं और आप सब लोग इससे फेमिलियर होंगे। 10th, 11th, 12th और जो आप अगर BSc की क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको लेबोरेटरीज में इस प्रकार के माइक्रोस्कोप देखने को मिल जाते हैं। इसका मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको स्लाइड के माध्यम से इसके जो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मेनली यूज्ड फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर्स डिटेल्स ऑफ सेल, टिश्यूज और सेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा हम कोशिका, ऊतक और जो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स के जो सेक्शंस हैं, चाहे वो TS हो या LS हो, उसको हम जो है अध्ययन करते हैं। द पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो 2 पार्ट्स हैं उनको हम नॉन ऑप्टिकल और ऑप्टिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे भागों को स्टडी करेंगे जिनको हम नॉन ऑप्टिकल पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। देखिए नॉन ऑप्टिकल पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बेस की। पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एक बार यहाँ पर देख लें। देखिए ये जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेस है। ये बेस जो है, देखिए बेस के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। द बेस इज आल्सो नोन एज द फुट विच इज आइदर यू और horseshoe shaped. It is a metallic structure that supports the entire microscope. जो माइक्रोस्कोप का जो बेस होता है उसको हम फुट के नाम से भी जानते हैं और ये इंग्लिश के जो यू है, यू लेटर होता है उसके आकार का होता है, या जो घोड़े की जो नाल होती है
उसके आकार का होता है। यह मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे माइक्रोस्कोप के वजन को जो है बियर करता है। देखिए यहाँ पर बेस बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, दिस इज द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। दूसरा पार्ट जो है इसका वो पिलर है। द बेस एंड द आर्म आर रिमेन कनेक्टेड बाय द पिलर। देखिए ये जो है हमारा ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम पिलर या पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इस पिलर की सहायता से ही बेस से जो है ये आर्म जो है कनेक्टेड रहती है। देखिए थर्ड पार्ट जो है वो आर्म है। द आर्म इज आल्सो नोन एज द लिम्ब विच इज मेटेलिक हैंडल फॉर्मिंग द कनेक्शन बिटवीन द आर्म टू द इंक्लाइंड जॉइंट। द स्टेज एंड द बॉडी ट्यूब इज सपोर्टेड बाय द आर्म। देखिए ये जो है आर्म है, ये पूरी देखिए आर्म है। ये इसको हम देखें तो ये सी के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है और ये एक कर्व्ड स्ट्रक्चर भी है जिसको, और इसी कर्व लाइक स्ट्रक्चर से ही हम इसको होल्ड करते हैं। अगर माइक्रोस्कोप को आपको पकड़ना हो तो हम इसमें हाथ डालकर यहाँ से इसको पकड़ते हैं। इसी आर्म के देखिए निचले हिस्से पर हमको ये स्टेज देखने को मिल रही है। ये स्टेज पर ही जो है स्लाइड या हमारे जो सैंपल है उनको जो है फिक्स किया जाता है। देखिए इसके बाद यहाँ पर एक आप देख रहे हैं ये एक पेच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम इंक्लिनेशन जॉइंट के नाम से जानते हैं। देखिए इफ़ द ऑब्जर्वेशन हैज़ टू बी डन इन ए सिटिंग पोजीशन देन द माइक्रोस्कोप कैन बी टिल्टेड बाय यूजिंग द इंक्लिनेशन जॉइंट। अगर हम सिटिंग पोजीशन में बैठ के किसी सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम इंक्लिनेशन जॉइंट की सहायता से जो इसकी जो आर्म है उसको अपनी ओर खींच सकते हैं। देखिए इस आर्म को पकड़ के इसको आप अपनी ओर खींच सकते हैं। इससे आप सिटिंग पोजीशन में अगर बैठे हुए हैं तो आप वहीं से बैठे हुए जो है इस आईपीस के द्वारा जो है सैंपल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये इंक्लिनेशन जॉइंट पर जो आर्म है वो जो है ऐसे जो है लगी रहती है, इस पेच की सहायता से ये लगी रहती है यहाँ पर। इंक्लिनेशन जॉइंट के बाद देखिए जो है पांचवा हमारा स्टेज है। इट इज़ द मेटेलिक प्लेटफॉर्म दैट इज फिटेड टू द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म विद ए होल इन द सेंटर। द माइक्रोस्कोप स्लाइड्स आर प्लेस्ड ऑन द स्टेज आइदर बाय यूजिंग साइड क्लिप्स और बाय मैकेनिकल स्टेज क्लिप्स। अब देखिए ये जो आर्म का जो निचला हिस्सा है उस पर ये एक स्टेज बनी हुई है। ये स्टेज जो है चौकोर मेटेलिक प्लेट की बनी होती है और इसी प्लेट पर हमारा जो सैंपल है या स्लाइड्स है जो है इन पिन की सहायता से, मेटेलिक पिन की सहायता से इसको जो है फिक्स किया जाता है। बॉडी ट्यूब। द मेन पर्पज ऑफ द बॉडी ट्यूब इज टू होल्ड द ऑब्जेक्टिव एंड ocular lenses at the two ends. The end where the ocular lens is present is known as the head, while the end where the objective lens is placed is known as the nose piece. For the passage of light rays through the body tube there is a pathway. देखिए ये जो है हमारी बॉडी ट्यूब है। बॉडी ट्यूब के एक सिरे पर आप देख रहे हैं कि ये जो है नोज पीस है। नोज पीस पर जो है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है लगे रहते हैं और ये रिवॉल्विंग होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, इसको हम अभी नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ये हमारी बॉडी ट्यूब का जो ऊपर वाला भाग है इसको हम हेड कहते हैं और नीचे वाले भाग पर रिवॉल्विंग नोज पीस लगी रहती है और नोज पीस पर जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का एक समूह होता है। जनरली इस रिवॉल्विंग नोज पीस में 2 या 3 ऑब्जेक्टिव लेंस जो है लगे रहते हैं। इसमें देखिए जो बॉडी ट्यूब है उसमें एक लाइट के जाने के लिए पाथवे भी होता है। देखिए जब ये ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा स्लाइड की इमेज बनती है और इस इमेज को जो आई पीस की तरफ भेजा जाता है तो वो उस बॉडी ट्यूब के द्वारा ही वो जो इमेज है वो आई पीस तक जाती है। और ये जो आई पीस ये जो बॉडी ट्यूब है ये अंदर से जो है हॉलो होती है। अंदर से ये बॉडी ट्यूब जो है वो हॉलो है, खोखली होती है। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ड्रॉ ट्यूब।
द अपर एंड ऑफ द बॉडी ट्यूब हैज ए स्मॉल फिक्स ट्यूब विच इज नोन एज द ड्रॉ ट्यूब। जो हमारी बॉडी ट्यूब है उसके ऊपर एक छोटी ट्यूब और होती है जिसको हम ड्रॉ ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये आप ब्लैक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज नोन एज ड्रॉ ट्यूब। बॉडी ट्यूब का जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर ये ड्रॉ ट्यूब लगी रहती है और ड्रॉ ट्यूब पर जो है आई पीस या आई लेंस लगा रहता है। इसी आई पीस की सहायता से हम जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो या हमारा जो सैंपल है उसकी इमेज को हम देख पाते हैं। रैक एंड पिनियन, टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट अंडर फोकस द रैक एंड पिनियन आर आइदर अटैच्ड टू द बॉडी ट्यूब और द स्टेज। देखिए जब हम स्लाइड को या सैंपल को अपना फोकस कर लेते हैं तो इन पिन की सहायता से हम जो है स्लाइड को एक निश्चित पॉइंट पर फिक्स कर लेते हैं जिससे वो अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब ना हो। अदरवाइज जो हमने फोकस किया था स्लाइड को वो डीफोकस हो जाएगा और हमको जो है अपने आई पीस या आई लेंस से हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो पिन का काम क्या होता है, जब पिन का काम है कि स्लाइड को जो हम फोकस कर लेते हैं तो उस फोकस करने के बाद इसको एक निश्चित जो है इसको एक जो है अपनी जगह से इसको वो हिले ना, तो इसको एक जगह पे निश्चित जगह पे इसको फिक्स कर दिया जाता है। The adjustment screws, there are two pair of adjusting screws that are used either for a coarse adjustment or fine adjustment। दो प्रकार के इसमें स्क्रू होते हैं, एक तो होता है कोर्स एडजस्टमेंट और दूसरे को हम बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। When a fine adjustment is made, the body tube or the stage moves extremely short distances, while in coarse adjustment, the body tube and stage move up through fine adjustment. A sharp image can be obtained। देखिए ये दो प्रकार के यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं। ये है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब या स्क्रू बोलते हैं। जब हम इसको घुमाते हैं तो ये पूरी बॉडी ट्यूब जो है मूव करती है और इस कोर्स एडजस्टमेंट नोब की सहायता से ही हम जो है सैंपल या ऑब्जेक्ट को जो है फोकस कर पाते हैं। फाइन एडजस्टमेंट नोब भी देखिए आप यहाँ देख रहे हैं। फाइन एडजस्टमेंट नोब जो है वो भी उसको जो हम घुमाते हैं तो बहुत धीरे धीरे ये बॉडी ट्यूब जो है मूव करती है और इसकी सहायता से हम किसी फोकस की जो पिक्चर को जो शार्प करने में ये हेल्प करता है। ये जो है मेनली फोकस करने में काम करता है और जो पिक्चर को अगर हम शार्प करना है तो हम फाइन एडजस्टमेंट नोब की सहायता से पिक्चर को शार्प करते हैं। देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो है ऑप्टिकल पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे डायफ्राम की। द अमाउंट ऑफ लाइट falling on the object can be controlled through the diaphragm, it is present below the stage। देखिए ये जो है यहाँ पर डायफ्राम लगा रहता है। अगर आप माइक्रोस्कोप को जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर डायफ्राम ये जो है जो हमारी स्टेज है, स्टेज के जस्ट नीचे एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पर डायफ्राम जो है फिट रहता है। और डायफ्राम क्या करता है, जो हमारी जो मिरर से जो लाइट आ रही है उसको जो है कंडेंस करेगा, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद वो लाइट जो है फिर वो जो है इस स्लाइड से ट्रांसमिट होती है और ट्रांसमिट होती हुई भी ऑब्जेक्टिव लेंस पर जाती है। दूसरा देखिए पार्ट है कंडेंसर। इट इज प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे कंडेंसर लगा होता है। द फोकस ऑफ लाइट कैन बी डन बाई एडजस्टिंग द कंडेंसर बाई मूविंग इट आइदर अप और डाउन। लाइट की जो क्वांटिटी है उसको हम कंडेंसर की सहायता से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा है रिफ्लेक्टर। देखिए पहले हम कंडेंसर की पोजीशन देख लें कहाँ पर है। दिस इज कंडेंसर। जो कंडेंसर की पोजीशन जो है जस्ट हमारी जो स्टेज है उसके नीचे होती है। रिफ्लेक्टर की बात करें तो ए रिफ्लेक्टर इज ए मिरर। रिफ्लेक्टर जो है एक हमारा मिरर या दर्पण होता है दैट इज अटैच्ड अबव द बेस, जो बेस के ऊपर अटैच होता है। देखिए इसकी पोजीशन देख लीजिए आप, ये मिरर है यहाँ पर। देखिए ये जो है मिरर है, ये स्टेज के जस्ट ये जो बेस है बेस के ऊपर जो है मिरर लगा रहता है। इस मिरर की सहायता से ही जो हम लाइट रेज को यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, कंडेंसर पर रिफ्लेक्ट करते हैं। कंडेंसर जो है लाइट को जो है कंडेंस करता है और ऊपर
भेजता है हमारे स्लाइड से ट्रांसमिट होती हुई लाइट फिर जो है ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इसकी इमेज बनती है। इमेज बनने के बाद ये बॉडी ट्यूब से लाइट रेज जाती हैं और फिर वो इमेज जो है हमारे आई पीस की सहायता से उसको देख पाते हैं। व्हेन द लाइट इज स्ट्रॉन्ग, जो हमारा जो मिरर होता है वो वन साइड ऑफ द मिरर हैज ए प्लेन मिरर वाइल द अदर साइड हैज ए कॉनकेव मिरर। मिरर की दो साइड होती हैं, एक साइड पर तो वो प्लेन मिरर उसमें लगा रहता है, दूसरी साइड पर कॉनकेव मिरर होता है। व्हेन द लाइट इज स्ट्रॉन्ग द प्लेन मिरर साइड इज यूज। जब लाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, और जब लाइट जो है उसकी मात्रा कम होती है, अंधेरा ज़्यादा होता है, तो उस समय हम कॉनकेव मिरर साइड को यूज कर सकते हैं। द लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द रिफ्लेक्टर थ्रू द डायफ्राम एंड कंडेंसर। डायफ्राम और कंडेंसर की सहायता से हम लाइट की मात्रा को जो है फोकस नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए चौथा इसमें पॉइंट है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दीज लेंसेज आर प्रेजेंट ओवर द नोज पीस। अभी मैंने बताया था कि बॉडी जो है, बॉडी ट्यूब जो है, उसमें देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी जो बॉडी ट्यूब थी, बॉडी ट्यूब का जो निचला भाग था उसमें एक नोज पीस लगा हुआ है, रिवॉल्विंग नोज पीस। ये रिवॉल्विंग नोज पीस है और ये इस प्रकार से घूम सकता है, और इस रिवॉल्विंग नोज पीस पर जो है कई प्रकार के जो है ऑब्जेक्टिव लेंस लगे रहते हैं। जनरली ये 2 या 3 आपको मिल सकते हैं, और इन जो ऑब्जेक्टिव ये लेंसेज हैं, ये 2 या 3 जैसे मैंने बताया, तो इन दोनों या तीनों लेंसेज की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो अलग अलग होती है। एक 40x का एक अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, जनरली एक हमारा 10x का होता है, दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 40x का हो सकता है, तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इसको हम इमर्सन ऑयल भी कहते हैं, ये 100x का हो सकता है। तो देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर 10x का है तो ये सैंपल की जो साइज है उसको 10 गुना तक बढ़ाएगा, और हमारा जो आई पीस है वो भी हमारा 10x का है, तो टोटल हमारी जो मैग्नीफिकेशन होगी वो 100x हो जाएगी, 100 गुना तक बढ़ जाएगा। अगर हम दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर यूज कर रहे हैं जिसका मैग्नीफिकेशन पावर 40x है, तो ये यहाँ पर जो है सैंपल साइज को 40 गुना बढ़ाएगा। 40 गुना बढ़ाने के बाद फिर आई पीस जो कि हमारा 10x का होता है तो वो उसको 10 टाइम्स और बढ़ा देगा, तो वो 400 गुना बड़ा साइज हो जाएगा। ये ऑयल इमर्सन लेंस है, यहाँ पर इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 100x होती है। तो ये ऑयल इमर्सन जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट का या सैंपल का साइज 100 टाइम्स बढ़ाएगा। 100 टाइम्स बढ़ाने के बाद ये इमेज को जो आई पीस की तरफ भेजेगा, और आई पीस जो कि हमारा 10x का है तो वो इसके साइज को फिर 10 गुना बढ़ा देगा। तो ये जो ऑयल इमर्सन जो है, तो हमारा जो टोटल जो इमेज या सैंपल का साइज है वो 1000 गुना तक बढ़ जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन पावर डिपेंड करती है पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो हमारी मैग्नीफिकेशन पावर आई पीस है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त होगी वो मैग्नीफिकेशन पावर कहलाएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। दूसरा हमारा भाग है ओकुलर लेंस। ओकुलर लेंस को हम आई पीस के नाम से भी जानते हैं। द ओकुलर लेंस इज आल्सो नोन एज द आई पीस। The image of microscopic objects can be viewed through these lenses. There are 4 types of magnification that can be take place in the ocular lens. जनरली जो ocular lens होते हैं उनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो 10x होती है, लेकिन किन्हीं किन्हीं माइक्रोस्कोप में ये 5x, 10x, 15x और 20x तक हो सकती है। The binocular head is the device that uses 2 eyepieces and has many mirrors and prisms which makes the passage of light easier. इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पार्ट को।
कभी कभी जो बाइनोकुलर हेड है वहाँ पर मोनोकुलर एक आई पीस भी हो सकता है, या हम उसको 2 आई पीस भी यूज वहाँ कर सकते हैं, तो जिससे हमारी इमेज है वो शार्प इमेज बने और हमको अच्छा दिखने को दिखे। देखिए ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लाइट का जो पाथ होता है उसको यहाँ समझाया गया है। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये नेचुरल लाइट है, और नेचुरल लाइट है जो कंडेंसर की सहायता से, देखिए ये लाइट गई और ये कंडेंसर लगा हुआ है जो बेस के जस्ट ऊपर लगा हुआ था। इस कंडेंसर ने इस लाइट को कंडेंस किया, और कंडेंस करने के बाद ये इसको जो है ऑब्जेक्टिव लेंस पे भेजता है। ऑब्जेक्टिव उसको जो है ये स्टेज पर भेजता है जहाँ पर स्पेसीमेन रखा हुआ है। स्पेसीमेन स्टेज पर एक छोटा सा जो है होल भी होता है, इसे यहाँ पर दिखाया गया है। इस होल की सहायता से ही जो लाइट जो है एंटर करती है और स्पेसीमेन से होती हुई वो ऑब्जेक्टिव लेंस की ओर जाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो इमेज को बनाकर जो है बॉडी ट्यूब से निकालता है। ये बॉडी ट्यूब यहाँ पर होती है जो कि खोखली होती है, हॉलो होती है। यहाँ से इमेज जो है वो अकुलर लेंस की तरफ जाती है, या रेज जो हम कह सकते हैं अकुलर लेंस की तरफ जाती है, और फाइनल इमेज हमको जो है देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो एक पाथ है, लाइट का जो पाथ है, जो या हम कह सकते हैं प्रकाश का जो रास्ता है, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसे जो है दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो वर्किंग मैकेनिज्म है या इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये हमारा, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सैंपल है ए बी की इमेज जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनी है। देखिए ए डैश बी डैश, ये हमारा ए और बी जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसकी इमेज को ए डैश बी डैश यहाँ पर बनाया। और ये जो इमेज है ये यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड इमेज बनी है ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश जो है वो आई पीस के लिए जो है ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। और इसकी जो फाइनल इमेज है वो देखिए यहाँ पर बनती है इनलार्ज होकर ए डबल डैश और बी डबल डैश। इसको हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में टेक्स्ट में लिखा हुआ है। The object AB is placed at a distance slightly more than length of the objective, so that its real inverted and magnified image, जिसको हम प्राइमरी इमेज भी कहते हैं, ए डैश बी डैश हमको मिलती है। जो इमेज हमको मिली है वो रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। ये देखिए जो इमेज बनी है प्राइमरी इमेज, ये रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। ये ए डैश और बी डैश जो इमेज है वो इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करती है। The image A dash B dash becomes an object for the eyepiece. The position of image A dash B dash is adjusted such that it lies within the focal length of eyepiece. The eyepiece forms a virtual, erect and magnified image. जो eyepiece के द्वारा जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज होती है। ये वर्चुअल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। Thus, the final image formed by a compound microscope is virtual, inverted and magnified behind the object. तो जो फाइनल इमेज जो बनती है वो वर्चुअल कहलाती, आभासी होती है, इन्वर्टेड उल्टी होती है और मैग्नीफाइड आवर्धित होती है और ऑब्जेक्ट के पीछे की ओर बनती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लाइव डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। वीडियो के इस सेक्शन में हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स हैं उनकी। ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो कि जनरली लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है। इसके मेनली 2 मुख्य भागों में इनके पार्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो भाग है वो नॉन ऑप्टिकल पार्ट्स कहलाते हैं और दूसरे जो भाग हैं वो ऑप्टिकल पार्ट्स कहलाते हैं। तो पहले हम नॉन ऑप्टिकल पार्ट्स की बात करेंगे जिसको हम नीचे से ऊपर की ओर बताते चलेंगे आपको। देखिए ये नॉन ऑप्टिकल पार्ट में ये हमारा बेस है जो कि मेटेलिक पार्ट होता है, और ये बेस जैसा कि आप देख रहे हैं इंग्लिश के लेटर यू के आकार का है, और इसको हम हॉर्स शू शेप भी कह सकते हैं। ये घोड़े की नाल का जो आकार होता है उसके जैसा है, दिखाई दे रहा है। अब बेस के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हमको ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं।
ये दो पिलर लाइक स्ट्रक्चर हैं, देखिए इस साइड भी है स्ट्रक्चर, और इस पिलर की सहायता से ये जो बेस है वो आर्म के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए इसकी आर्म है, और ये आप यहाँ पर एक स्क्रू देख रहे हैं, ये इंक्लिनेशन स्क्रू कहलाता है। इस इंक्लिनेशन स्क्रू की सहायता से ये जो बेस है वो इस आर्म के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम अब आर्म की बात करें तो देखिए ये आर्म जो है एक सी लेटर के आकार की संरचना है, जिसकी सहायता से हम माइक्रोस्कोप को होल्ड कर सकते हैं इस प्रकार से। अब आर्म को अगर हम देखें तो आर्म का जो निचला सिरा है उस पर जो है ये मेटेलिक पार्ट होता है, जिसको हम स्टेज कहते हैं। यह स्क्वायर शेप होता है, और इस मेटेलिक जो ये सरफेस है इसके बीच में एक होल होता है। देखिए ये होल आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर होल है, और इसी सरफेस पर आप देखेंगे यहाँ पर दो क्लिप भी लगाई गई हैं। इन क्लिप की सहायता से हम जो है स्लाइड को जो है फोकस करने के बाद यहाँ पर इसको फिक्स कर लेते हैं, जिससे हमारी स्लाइड बार बार जो है डिस्टर्ब ना हो। अब हम आते हैं जो हमारी आर्म है उस पर आप देख रहे हैं कि ये दो स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पर, दो प्रकार के। जो पहला जो स्क्रू, जो बड़ा स्क्रू है उसको हम कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू कहते हैं, और जो निचला जो स्क्रू है, जो छोटा स्क्रू है, उसको हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के नाम से जानते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट जो स्क्रू है उसकी सहायता से हम बॉडी ट्यूब को ऊपर या नीचे की ओर ले जा सकते हैं, जिससे हमको स्लाइड को या सैंपल को फोकस करने में सहायता मिलती है। एक बार फोकस कर लेने के बाद फिर हम फाइन जो एडजस्टमेंट स्क्रू है उसकी सहायता से हम इमेज को या स्लाइड या जो हमारा सैंपल है उसकी इमेज को हम शार्प कर सकते हैं। अब हमारी जो आर्म है उसका जो ऊपरी हिस्सा है उस पर ये ट्यूब लगी हुई है, जिसको हम बॉडी ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये बॉडी ट्यूब जो है वो एक होलो स्ट्रक्चर होती है, खोखली संरचना होती है, जिसके निचले सिरे पर नोज पीस लगी होती है। देखिए ये नोज पीस है, इसको आप देखेंगे तो ये जो है वो नोज पीस कहलाती है। इस नोज पीस पर कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव लेंस जो है लगे रहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जनरली 2 या 3 होते हैं, जो कि अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर के होते हैं। बॉडी ट्यूब के ऊपरी हिस्से पर जो है ड्रॉ ट्यूब लगी रहती है, ये जो है ड्रॉ ट्यूब कहलाती है, और ड्रॉ ट्यूब में ही जो है आई पीस लगा रहता है। आई पीस को हम रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं। जनरली जो आई पीस है उसका जो मैग्नीफिकेशन है वो 10x होता है। अब हम बात करेंगे इसके जो ऑप्टिकल पार्ट्स हैं। तो ऑप्टिकल पार्ट्स को अगर हम देखें तो बेस के जस्ट ऊपर जो है एक ये मिरर होता है। ये जो मिरर है वो लाइट को जो है फोकस करता है, और फिर उसको ये स्लाइड के जो स्लाइड है या कंडेंसर की सहायता से स्लाइड के ऊपर ये लाइट को फोकस करता है। ये जो मिरर है इसमें 2 प्रकार के यहाँ पर मिरर हैं। एक साइड जो है वो प्लेन मिरर रहता है, और दूसरी साइड ये जो है कॉन्वेक्स मिरर होता है। जब लाइट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस समय हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं, और जब लाइट की मात्रा कम होती है तो उस समय हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। इन जो है मिरर का काम क्या होता है कि ये लाइट को जो है कंडेंसर की सहायता से स्लाइड पर फोकस लाइट को सेंड करता है। ये नोज पीस की बात करें, देखिए नोज पीस में ये 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें लगे रहते हैं, और नोज पीस की सहायता से देखिए हम इनको रोटेट भी कर सकते हैं। ये जो 3 ऑब्जेक्टिव लेंस हैं वो अलग अलग इनकी मैग्नीफाइंग पावर होती है। देखिए अभी हमने जो ऑब्जेक्टिव लेंस को सेट किया हुआ है उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 10x है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर 40x या 45x तक हो सकती है, और जो तीसरा जो लेंस है वो ऑयल इमर्सन लेंस कहलाता है, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 100x तक हो सकती है। मैग्नीफिकेशन पावर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस।
और दोनों लेंसों की पावर को मिलाकर जो इमेज बनती है वो मैग्नीफिकेशन पावर कहलाती है। जैसे कि अगर हमने स्लाइड को 10x ऑब्जेक्टिव लेंस पर फोकस किया है और हमारा आई पीस भी 10x मैग्नीफिकेशन पावर का है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो 100 गुना जो है बड़ी दिखाई देगी। इसी प्रकार से दूसरा लेंस अगर हम सेट करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर अगर यहाँ पर 40x है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो 40x इंटू 10x 400 गुना तक बड़ी बनेगी। और तीसरा हमारा जो लेंस है वो हाई पावर लेंस कहलाता है, जो कि 100x तक होता है। 100x अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर है और आई पीस हमारा जो है वो 10x का ही है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो 1000 गुना तक बढ़ेगी। तो ये आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव लेंस के नॉन ऑप्टिकल पार्ट्स और ऑप्टिकल पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी की। और अगर जो अभी आप हमारी लेबोरेटरी में आएंगे तो इसको भी आप जो है अच्छे से वहाँ पर समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।